सो गाइस इस वीडियो के अंदर बस मैं जस्ट ये नहीं बोल दूंगा कि ये 2 मंथ की प्लानिंग है, आपको ऐसे करना है। मैं इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे स्टार्ट करना है और कौन कौन सी चीजों को फोकस करना है। ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। गाइस ऐसा ही वीडियो पिछले साल के बच्चों को, जो 2024 में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया था, उनके लिए मैंने बनाया था। उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था और बहुत ज्यादा मदद हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई इस साल के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले, उनके लिए भी जरूर बनाना है। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही सेम वीडियो मैं राहुल सर को बोलूं कि राहुल सर ज्योमेट्री का पार्ट लेते हैं, ज्योमेट्री का बनाए, मैं साइंस 1 का बनाऊं, फिर साइंस 2 का बनाया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज सबका बनाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में बरसात कर दो कि सर चाहिए चाहिए चाहिए। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000। मुझे लगता है आज के आज, अभी के अभी पूरा कर देना चाहिए। एंड नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, बट हमें आप लोगों के लिए काम करने के लिए ना आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। हमें लगता है यार 10th के बच्चे को उससे प्यार मिल रहा है, हमें भी रिटर्न में प्यार देना चाहिए। तो चलो गाइस एक एक करके एक चीजें बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हाँ दिख रहा है क्लियर स्क्रीन पे। मैं थोड़ा ऊपर, एकदम ध्यान से एक एक चीजों को सुनना है जिससे आपको समझ में आएगा जो मुझे बताना है। आप गाइस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब देखो इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो मैं जनरल फॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देना चाहता हूं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो गाइस ये जनरल फॉर्म है, और ये जनरल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई आपने कर लिया। इसके बाद गाइस अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं, ये देखो थोड़ा नीचे नीचे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा नीचे बढ़ता हूं, थोड़ा ये देखो। हाँ, ये पूरा एक्सरसाइज गाइस, पूरा ये जो पूरा एक्सरसाइज आपको दिया है, ये पूरा एक्सरसाइज 9th स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ही पढ़ा होगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल फाइंड करना रहता है, और दोनों वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर जो भी आप फाइंड कर रहे हो दोनों का साइन सेम है तो हमें क्या करना था, दोनों इक्वेशंस को माइनस करना था। अगर साइन अपोजिट है तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और इसके अंदर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, जिसके अंदर आप देखोगे कि क्रॉस में चीजें सेम दिखाई दे रही है। देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा, 99x यहां आपको दिखाई देगा 99y, तो क्रॉस में अगर कोएफिशिएंट सेम दिखाई दे रहा है तो इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये करके हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमें फिर से 2 इक्वेशन मिल जाता है, एंड दोनों इक्वेशन को फिर से हम क्या करते हैं, ऐड करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ओवरऑल गाइस इसके अंदर से आपको क्या करना है कि एक इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, देन गाइस एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और गाइस एक मैं बोलूंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रख लेना चाहिए। क्योंकि देखो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से, अगर 3 डिवाइड में है, ये 3 देखो ये 3 डिवाइड में है, इसको अगर मुझे हटाना है तो पूरे इक्वेशन को 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद गाइस यहां देखो 4 दिखाई दे रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से, क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड वाले नंबर को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना रहता है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और गाइस ये जो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होने वाला है, ये एक्सरसाइज के अंदर मैंने बोला जो बेसिक चीजें आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको पता रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं गाइस, देखो ये 2 मंथ में इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब आगे चलते थोड़ा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको ग्राफ का प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। क्यों ग्राफ का प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, कभी कभार गाइस जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनसे हमें ये ग्राफ बचा लेता है। जो हम हॉट चिल्लाते रहते हैं ना, वो क्वेश्चंस हमें ये ग्राफ बचा लेता है। इसलिए ये क्वेश्चन बस एक कोई प्रैक्टिस कर लो, एक प्रैक्टिस कर लो, अब आराम से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में गाइस देखो आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए और डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने आना चाहिए। भाई आजा आजा नीचे आजा, नीचे आजा। हाँ ये देखो, ये देखो, इसमें भी मैं क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके आपको दे देता हूं। ये देखो आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकल जाएगा। सेम गाइस इसके अंदर भी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है।
अब इसके अंदर क्रैमर्स रूल देखो, क्रैमर्स रूल में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, A1 B1 वाले, वो A1 निकालना फिर A2 निकालना फिर B1 निकालना B2 निकालना, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, C1 निकालना C2 निकालना। मैंने बहुत सिंपल तरीका सिखाया है क्रैमर्स रूल के अंदर, इसके अंदर भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये कर लो, और एक क्वेश्चन गाइज आपको क्या करना चाहिए पता है, एक क्वेश्चन आपको 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 कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, 3m 2x, एक 6 वाला क्वेश्चन करना चाहिए इस टाइप का। और एक क्वेश्चन गाइज बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब, हाँ एक क्वेश्चन आपको गाइज ना ये सेकंड वाला करना चाहिए। ये तीन क्वेश्चन कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 2 मंथ के अंदर तो आपको समझ में आ जाए क्रैमर्स रूल किस तरह से करते हैं। क्योंकि अगर नंबर भी चेंज होता है तो भी अपने स्टूडेंट फोड़ के आ जाएंगे, पूरी तरह से फोड़ के आ जाएंगे। इसके बाद आगे, अब अगला आ जाएंगे हम, अगला ये देखो, ये हमारा एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में गाइज आप सभी को देख के ही समझ में आता है कि देखो ये x डिवाइड डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो हम इसमें पुट करते हैं 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें a और b की वैल्यू पहले फाइंड कर, जो भी हमने कंसीडर किया है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। उनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर से हम इक्वेशन में पुट करके एक नया इक्वेशन बनता है, और नया इक्वेशन मिलने के बाद देन अगेन हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया आंसर भी हमारा उसी फॉर्म में आना चाहिए। हम यहाँ कंसीडर क्यों करते हैं, लेट कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि गाइस हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला ax प्लस by इक्वल टू c, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गाइस इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जिसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y, और उसी टर्म में दिया हुआ, जैसे अभी यहाँ देखो सेम x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी डिवाइड में x माइनस वाई। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस टाइम का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, और लीनियर इक्वेशन x और y दिया हुआ है तो आराम से आइडेंटिफाई। तो इसमें से भी गाइस ये पहला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद गाइस आपको फोर्थ क्वेश्चन, और इसके अंदर क्योंकि 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो ये देखो क्रॉस 27 देखो, ये आप जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दोगे तो क्रॉस दिखेगा। तो एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस, एक बार माइनस करना है। तो इसके अंदर फर्स्ट कर लो एंड देन थर्ड कर लो, थर्ड चाहिए तो फोर्थ भी ट्राई कर लो, क्योंकि फोर्थ भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो गाइज अब देखो वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस एक भी स्किप मत करो। अब बोलोगे सर क्यों सर, और अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है गाइज तो मैं बोलूंगा एक बार मेरा वीडियो तो देखो यार, एक्सरसाइज का पूरा वीडियो बना के रखा है, पूरा प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। एक बार देखोगे तो आपको बोलेगा अरे सर इतना, मैंने पता लाइन वाइज एक एक चीज को रीड करके, एक एक चीजों को रीड करके मैंने इक्वेशन बना के दिखाया है, जिससे अपने स्टूडेंट इक्वेशन बनाना सीख ले। ये क्यों सर आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज बोल रहे हैं, पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसलिए बोल रहा हूँ हॉट क्वेश्चन से बचने के लिए। क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो हॉट क्वेश्चन से बहुत बार, मतलब 10 में से 8 बार अपने बच्चे बच जाते हैं। आप मेरी बात सुनना है, आपको पसंद आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि जरूर फॉलो करो गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, तो जो चीजें बोल रहा हूँ प्लीज उनको आंख बंद करके फॉलो करा अगर स्कोर करना चाहते हो। अब आगे चलते हैं, आगे सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर गाइस देखोगे सेम वेरिएबल है, या तो कहीं y सेम होगा, कहीं z सेम होगा, कहीं m होगा, तो इसमें सेम रहेगा। इसके अंदर जो पहला एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज के अंदर गाइस ये ए बी सी ये कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे अभी मान लो अभी ऐसा दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर ए बी सी फाइंड करने के लिए बोला था। अपना स्टूडेंट आराम से ए बी सी फाइंड कर लेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और गाइस के टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको फाइंड के करने के लिए बोला जाता है, के फाइंड करने के लिए, वो सभी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। तो के टाइप के क्वेश्चन तो कभी मत छोड़ो। तो मैं बोलूंगा पहले एक्सरसाइज के लिए बस आपको तैयारी किस चीज की करनी है पता है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको तैयारी किस वाइज करना चाहिए। देखो मैं, हाँ देखो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बनाया है। जैसे अभी ये देखो ये दिया हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ना तो y² है, 5y को उस साइड ले लो माइनस हो जाएगा, और -10 को भी उस साइड ले लो इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड 0 होता है, ये उसकी पहचान है। ये देखो ऐसा,
और गाइस मैं बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा, प्लीज एक बार देखो, मैंने बहुत बहुत सिस्टमैटिक एक तरीका भी बताया है। पता है मैंने एक्स और वाई के लिए पति पत्नी का तरीका बताया, पति और पत्नी और वो ऐसा तरीका लीनियर इक्वेशन के लिए, तो आप बहुत मजेदार तरीके समझोगे। और इसके अंदर गाइस ये नीचे वाले में ए बी सी फाइंड कर रहा है, कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। फिर इसके बाद गाइस इसके अंदर आप अगर देखोगे तो हमें तो सब में से ये 1 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से अगर कोई भी 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आप समझ जाओगे, तो भी समझ जाओगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से बनाते, एबीसी किस तरह से बनाते, वो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। इसके बाद गाइस देखो 1 और 1 ये पुट करना है, मतलब 1 पुट करके चेक करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है। पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब 1 पुट करने का आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो जो नंबर दिया हुआ है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो भाई नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है, बहुत सारे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंसीडर नहीं करते, वो डायरेक्ट इसी में पुट करते हैं। अरे भाई इसको लेके सॉल्व करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेके इसको लिखना है और इसमें एक्स के जगह पे जो नंबर दिया है वो पुट करना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और के टाइप के क्वेश्चन तो एक भी छोड़ो मत, के टाइप के क्वेश्चन देखो, के टाइप के क्वेश्चन जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर इसके अंदर के टाइप के क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना है। कभी कभार 2 मार्क्स कभी कभार 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके अब चलते हैं आगे। फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये तीनों मेथड की अगर मैं बात करूंगा इस, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बोलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने 2 तरीके से समझा है, 2 तरीके से। आप सर्च करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गिरी ट्यूटोरियल, आपको दोनों तरीकों में से जो तरीका आसान लगा उससे सॉल्व करो, बट मेरे दोस्त स्किप मत करो। फॉर्मूला मेथड में आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला बस अगर आपको याद है। ओके मान लो मुझे x फाइंड करना है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब देखो इसमें a है, b है, c है, तो हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा, जिसमें से हम कंपैरिजन करके, जैसा भी ये इक्वेशन दिया इसमें a ये है, b ये है, c ये सब मिल गया। बस यहाँ पुट करो, x की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ प्लस माइनस है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। ओके 2 वैल्यू मिलने वाली, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमें इक्वेशन दिया, उसमें कंपैरिजन करके इसमें पुट करो, यही फॉर्मूला मेथड है। एंड फैक्टराइजेशन मेथड जो था गाइस, फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सेम टू सेम है। तो दोनों के दो दो क्वेश्चन, बस कोई भी 2 क्वेश्चन उठा के करो, बस कॉन्सेप्ट को समझो कि इसके अंदर क्या करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर से बोल रहा हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने 2 तरीके से बताया। एक थर्ड टर्म वाले तरीके से, थर्ड टर्म इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, मतलब 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जब आप देखोगे जाके सर्च करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे सर दिल खुश हो गया। ओके तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन। इसके बाद आगे आते हैं 2.5 प्रैक्टिस सेट ना गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये ध्यान से सुनना, हमें कभी कभार ऐसा 2 नंबर दिया रहेगा 0 4 ऐसा, और बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, मतलब खुद से। अभी तक हमें इक्वेशन दिया रहता था, और उससे हम ABC निकालते थे। बट हमें बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, फ्रेम करो, बनाओ, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है, मतलब एक बार समेशन एक बार प्रोडक्ट, मतलब ये वाला अल्फा हो गया और ये वाला बीटा हो गया, तो एक बार प्लस कर लेना है दोनों का और एक बार मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों का। जैसे ही दोनों मिल गए ये फॉर्मूला लिखना है, इस फॉर्मूले की जगह ये रखोगे, जो भी वैल्यू मिल गई, जस्ट एग्जांपल जो भी वैल्यू मिल गई वो वैल्यू यहाँ रखो, ये वाला x रखो, फिर से जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, चलो ये सब ऐसे ही बता ही देता हूं, ये देखो ये प्लस करो तो ये क्या मिला 4 मिला, और ये क्या मिला 0 मिला, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये 0 जनरली लिखते नहीं है, तो x² माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके तो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। बट कभी कभार गाइस क्या होता है पता है, अपने को इस तरह का रूट्स नहीं दिया रहता। जैसे अभी मैंने बोला 2 रूट्स दिया, हमें इक्वेशन दिया रहता है,
इक्वेशन दिया रहता है, एक इक्वेशन दिया रहेगा ऐसा, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो 5x² 3x 1 = 0, ऐसा इक्वेशन दिया है। और हमें क्या बोला जाएगा कि उसके अंदर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए या तो कुछ और फाइंड करने के लिए, जैसे ये फाइंड करने के लिए दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करने के लिए दिया जाए ये। तो गाइस सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला फिर से देखोगे, देखो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा है, इसमें अल्फा डॉट बीटा है, मतलब एक बार रूट्स का प्लस करना है, एक बार रूट्स का प्रोडक्ट करना है। बट आप बोलोगे सर ये तो इक्वेशन दिया है, बट वहां रूट्स तो अपने पास है नहीं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, बट ये तो इक्वेशन है। अरे कोई टेंशन नहीं, अगर जब भी इक्वेशन दिया रहे और अपने को रूट्स की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक फॉर्मूला और है। जब डायरेक्ट, कभी कभार डायरेक्ट दिया रहता है, कभी कभी इक्वेशन दिया है। जब इक्वेशन दिया तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, -b/a का। b मतलब ये देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। b क्या हो गया, b का देखो 3 और a 5, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू c/a होता है। तो c क्या है 1, a क्या है 5, मिल गया गाइस, ये देखो मिल गया। बस ये दोनों उठा के, ये दोनों उठाओ, ये दोनों उठा के यहां पुट कर दो, दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा पुट करो, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो गाइस कभी भी अगर नहीं दिया है, कभी देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, जैसे ये बताना चाहूंगा, देखो ये वाला जो पहला फ्रॉम द क्वेश्चन, देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इसके अंदर अपने को रूट्स दिया, अल्फा बीटा दिया है। बट ये नीचे देख लो, इसके अंदर हमें सम ऑफ द रूट्स इज इक्वेशन टू डबल द रूट्स, इसके अंदर हमें कुछ फाइंड करना है, फाइंड द के वैल्यू। बहुत सिंपल है गाइस। तो मैंने के वाला क्वेश्चन तो छोड़ो ही मत, के वाला क्वेश्चन। अब ये देखो ये वाला अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा रूट्स फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो इसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा डॉट बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए गाइस। मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बोलते हैं सर अब हर सेक्शन में पढ़ाते हो, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, इंजीनियरिंग 12 11 याद कैसे रहता है। भाई अपने टाइम अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े रहोगे ना, तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी रहती है, तो कुछ भी चीजें दिमाग में नहीं जाती, भले आप कितने भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, कितने भी चीजें करो, आपको सब याद रहता है। ओके चलो, हमको तो पूरा का पूरा बुक ही याद है। आगे चलते हैं। अब गाइस फिर से एक चीज बोलूंगा, इसका पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम करना है आपको। अगर आप बचना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से, हॉट से बचना चाहते हो, तो इसके भी एक्सरसाइज पूरे के पूरे करने हैं। आप देखो फटाफट हो जाएगा। एपी देखो गाइस, एपी के लिए मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि एपी के अंदर गाइस कुल मिला के 2 फॉर्मूले मेन है, Pn a + n-1d और एक Sn n/2 2a + n-1d। ओके, ये अगर आप सभी को टोटल आ रहा है, सम आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और किसी प्लेस का पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। किसी किसी के अंदर दोनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। उसमें कैसा होता है, पहले प्लेस दिया रहता है और प्लेस देके हमसे टोटल पूछा जाता है। तो जो प्लेस दिया हुआ है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करके इसके अंदर कुछ ना कुछ मिल जाए, कभी ये मिलता है, कभी ये मिलता है, कभी ये भी मिलता है। ओके, तो हमें प्लेस दिया हुआ है, प्लेस गिवन में दिया, तो प्लेस देके इससे हमें कुछ मिलेगा, और हमें फाइंड करने के लिए टोटल बोला है, तो पहले ये फॉर्मूला यूज करके कुछ फाइंड करेंगे, और कुछ जो मिसिंग वैल्यू रहेगी वो इसमें पुट करके टोटल फाइंड कर लेंगे। तो और कभी कभार ये दोनों, देखो यही दोनों फॉर्मूले, बस हमें आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए आप लोगों को मेरा एक्सरसाइज वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है गाइस। एक्सरसाइज वाला वीडियो मैं बोल रहा हूं, हर में से अगर आप 2-2 3-3 भी क्वेश्चंस देख लेते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, सबसे सिंपल चैप्टर है, बट कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी मैंने एक्सरसाइज में बताया हुआ। एक्सरसाइज में मैंने बताया कि बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब एसएन यूज करना है, कब टीएन यूज करना है। देखो इस फॉर्मूले को भी एक और फॉर्मूला इसका है n/2। इस a को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a + a। देखो इस a को बस मैंने a + a लिखा। अब देखो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये तो जिसके अंदर
टी मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो T1 लिख दिया, फर्स्ट टर्म को T1 लिख सकते हैं। और ये देखो ये TN लास्ट टर्म। तो याद रखो जिसके अंदर हमें टोटल पूछा जाए, जिसके अंदर हमें टोटल पूछा जाए और जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहा है, टोटल पूछा जाए प्लस सम पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, और जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है उसके अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके ऐसे निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला बस यूज करना है गाइस, और इसी को आइडेंटिफाई करना है। कभी कभार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो क्या करने का, आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या करना, माइनस करना है, और सभी का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो सीक्वेंस एपी है। ओके, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, या माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, बट सेम आ रहा है, या तो सबका सब जीरो आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एपी है। ओके, अब गाइस हम मैं 4 चैप्टर पे आ जा रहा हूं। तो ये पूरे चैप्टर में बस यही है गाइस, समझ में आया, यही दिया हुआ है, आपको इसी वाइज आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे चल रहे हैं, एपी और फाइनेंशियल प्लानिंग ऊपर वाले चैप्टर से भी सिंपल है, बट आपको सही तरीका नहीं पता चला, आपने सही तरीका देखा नहीं है गाइस, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए हैं। अब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत सारे बच्चे इस पे आएंगे, बोलेंगे सर बहुत डिफिकल्ट है सर, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे मेरे दोस्त, मैंने बोला वीडियोस तो एक बार जाके देखो, आप बिना देखे करोगे, एक बार टाइम तो लगाओ, सर मेरे को देखना है, मैं देखना चाहता हूँ, एक बार देखो, आप बोलोगे सर सबसे सिंपल लगा। इसके अंदर भी कुल मिला के बोलना चाहो तो मेन तो दो ही फॉर्मूला का काम है। एक तो जीएसटी पेबल, आउटपुट माइनस इनपुट, जो बड़ा वाला टैक्स दिखाई दे रहा है उसको आउटपुट ले लो, जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है इनपुट, माइनस करके जीएसटी पेबल निकाल लो। आप सभी को ये पता है कि आपको कुछ बेसिक चीजें पता रहना चाहिए कि जीएसटी को मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया, इक्वली पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर 20 रुपीज जीएसटी है तो एचजीएसटी 10 हो जाएगा, सीजीएसटी 10 हो जाएगा। ओके, ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस एग्जाम में जो एक और क्वेश्चन पूछा, जीएसटी पेबल मैंने बता दिया। फिर आप सभी से एक ये आपको याद होना चाहिए, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू मतलब कंपनी ने जो डिसाइड किया उससे ज्यादा है, अरे तो भाई प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है, मार्केट में बहुत धमाका चल रहा है, देखो मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम, ओके। और अगर मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम है, 100 में कंपनी का भी था और मार्केट में भी 100 का ही है वो शेयर है, तो भाई शेयर इज एट पर, जितने का था उतने का ही है, शेयर इज एट पर। और अगर मान लो फेस वैल्यू ज्यादा था, कंपनी ने जो डिसाइड किया तो वो ज्यादा है, पर मार्केट में उसका मामला बहुत हल्का चल रहा है, फेस वैल्यू ज्यादा और मार्केट में कम है, तो बोला जाता है भाई शेयर इज एट डिस्काउंट पे है। मतलब कंपनी ने शेयर 100 का बोला था पर मार्केट में 50 का ही मिल रहा है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल देते शेयर इज एट डिस्काउंट, ओके। तो गाइस ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए। फिर आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर आपको गाइस जो सम इन्वेस्टेड होता है, टोटल डिविडेंड होता है, तो सम इन्वेस्ट किस पे निकालते हैं, सम इन्वेस्ट निकालने के लिए मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, डिविडेंड कंपनी देती है, इसलिए डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकालते हैं। समझिए ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। आरओआर एक बार आपको निकालने आ गया, आपका काम हो जाएगा। ओके, आरओआर। फिर इसके बाद गाइस जो ब्रोकरेज दिया जाता है, ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन में आप सेल करते हो तो क्या होता है, परचेस करते हो तो क्या होता है, जब सेल करते हो तो आप में से ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेल कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपके पैसे में से थोड़ा ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। बट अगर आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो, कोई भी चीजें क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो आप में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट अगर परचेस कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, सामान आप खरीद रहे हो, तो आप जो अमाउंट दोगे उसमें ऐड हो जाएगा। तो परचेस के टाइम ब्रोकरेज ऐड हो जाता है और सेल करने के टाइम क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब आपको पैसा देना होता है, याद रखो पैसे वाइज सोचो, जब आपको पैसा देना है तो ब्रोकरेज वाले को भी देना है, तो वो ऐड हो जाएगा। जब आपको पैसा मिलने वाला है तो उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा, किसका कम हो जाएगा, ब्रोकरेज। तो ये बहुत सिंपल है गाइस, बहुत मतलब हद से ज्यादा सिंपल है। और ब्रोकरेज हमेशा किस पे निकाला जाता है,
मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस पे, कि ब्रोकरेज जो मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू चल रही है उस पे निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू पे निकाला जाता है। तो कुछ ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज में देखो मैंने बेसिक चीजें वाइज समझा है, और तब ये एक झटके में ये चीजें कर लोगे। इसके बाद गाइस देखो, मैं प्रोबेबिलिटी का एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का मेरा एक 40 मिनट का वीडियो है, 30-35 मिनट का वीडियो है। अगर वो 30-35 मिनट का वीडियो, ये 2 महीने में आपको कभी भी टाइम मिले, अगर आप वो देख लेते हो, मैंने वैसे 35 मिनट 30 मिनट का वन शॉट इसका भी बनाया है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर वो देख लेते हो तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। बट अगर आप प्रोबेबिलिटी का आपको टेंशन आता है या कुछ आता, सबसे सिंपल चैप्टर है, वो आप खत्म कर सकते हो। हमने तो वैसे वन शॉट, ओके, फिर इसका कंप्लीट वन शॉट सब कुछ बना के रखा है, ऐसी कोई भी चीजों की कमी नहीं की है, सब कुछ बना के रखा है। अभी कल भी मैंने एक बच्चे का देखा कि सर सर्कल डिफिकल्ट, मतलब हो सकता है उसने अभी वीडियोस देखा नहीं, पहले देखो तो डिफिकल्ट बोलो, पहले एक बार देख तो लो। तो प्रोबेबिलिटी का बस वही एक वीडियो देखना है, और मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई डायग्राम, ये चैप्टर जो भी बच्चा छोड़ता है, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करेंगे। डायरेक्ट मेथड, मीन निकालेंगे, टोटल 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, एटलीस्ट डायरेक्ट मेथड तो आपको करके रखना चाहिए। आपको फॉर्मेट पता रहना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड में कितने बॉक्सेस हम बना रहे हैं, ओके, अज्यूमिंग मीन मेथड में कितने बॉक्सेस बना रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में कितने बॉक्सेस बना रहे हैं, मीन के लिए कितने बॉक्सेस है, क्या फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो कंटिन्यूअस कैसे करना, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, क्लास, कंटिन्यूअस क्लास। देन इसके बाद मोड के अंदर क्या फॉर्मूला है, मोड के अंदर कितने बॉक्सेस बनाने हैं, ओके, ये सभी चीजें आपको बेसिक चीजें पता रहे। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वो कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया। तो ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपको याद है, मैं बोल रहा हूं अगर आप 2 मंथ की प्लानिंग बना रहे हो ना, अगर आप बहुत आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करना है, अगर आपकी हैबिट है कि सेम टू सेम के बिना आप नहीं कर सकते, तो मैंने जो एक्सरसाइज करवाया पूरा देख लो, आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड आता है सर, अपने को बस ये पता रहना चाहिए क्या एग्जाम में आता है, तो भाई हमारे जो वन शॉट है ना, वन शॉट बस वो करो 2 महीने, वो करो, आप फोड़ दोगे एग्जाम में, फोड़ के आ जाओगे, उससे अलावा कुछ नहीं। और ये सभी चैप्टर का तो वन शॉट ही देख लो मेरा, इसका वन शॉट देख लो, प्रोबेबिलिटी का वन शॉट देख लो, एपी का वन शॉट देख लो, सब कुछ, सब तरीके क्वेश्चंस को मैंने उसके समझाया है। और दूसरी बात गाइस, दंगल बैच का जो नेक्स्ट बैच है वो हमारा 10 दिसंबर के दिन लॉन्च होगा, तो आप लोग जरूर जुड़ना, और जुड़ के बहुत मजा आएगा, क्योंकि 25 दिसंबर से वहां भी लाइव चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।